कि मैं भी एक मुसलमान हूँ। जो अवैध रोहिंग्या घुसपैठियाँ हैं खत्म करने के लिए SIR कराना इस देश को बहुत जरूरत है। SIR के माध्यम से तमाम लोगों को देश से निकाल दिया जाएगा। बंगाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी है, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है हट जाएगा, इस वजह से वो लोग विरोध कर रहे हैं। डरी हुई है ममता बनर्जी है, उनमें डर का माहौल देखने को मिल रहा है। कि मैं भारत का नागरिक हूँ और हमारा वोट देने का अधिकार केवल एक जगह है, एक राज्य में, तो मैं 2-3 जगह थोड़ी दूंगा। देखिए 2027 में इलेक्शन है, तैयारियां अभी से चल रही है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि सरकार है वो बनने वाली है। उत्तर प्रदेश में योगी जी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। साहब नाराज नहीं आप योगी जी से? नहीं, नाराज क्या है, उत्तर प्रदेश को तो गुंडा मुक्त कर दिया, अपराधी मुक्त कर दिया। क्या कुछ विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? इतना विकास हुआ है कि मैं आपको गिनाने लगूं तो 24 आवर्स लग जाएंगे। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। देखिए बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं और SIR चल रहा है। अब हम तमाम जनता से बार बार SIR के बारे में इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि SIR के बारे में जो लोगों के माइंड में नेगेटिविटी भरी जा रही है कि SIR के माध्यम से तमाम लोगों को देश से निकाल दिया जाएगा। कुछ खास लोगों की खासकर बात की जा रही है, विपक्षी दल लगातार बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं कि SIR है वो एक तरफा हो रहा है। उधर ममता बनर्जी भी कह रही है SIR एक तरफा हो रहा है। वो तो प्रॉपर रोडों पे उतरी हुई है। रोड पे इसलिए उतरी हुई है, उनको ऐसा लग रहा है कि SIR के जरिए उनका वोट बैंक है वो खतरे में आ जाएगा। उनका वोट है वो मतलब उनका ही वोट टारगेट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो तमाम सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सादाब, आपने इनको काफ़ी देखा होगा। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे जो SIR चल रहा है पश्चिम बंगाल में, इस बारे में सबसे पहले आपका क्या ओपिनियन रहेगा, क्या विचार रहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को यूपी के सादाब का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम, भारत माता की जय। SIR जैसा कि ऐसा है कि उसमें होता है, SIR का सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण। तो इसमें अगर कराने की दिक्कत कहाँ है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आजकल बिहार में या उत्तर प्रदेश में या हमारे महाराष्ट्र में वहाँ के वोटर बने हुए हैं। तो अब इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए SIR हो रहा है। और सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलेगा? अभी तो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैं खुद अपने परिवार का स्वयं सबसे पहले करवाया, उसके बाद हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं SIR कराने के लिए, दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसका श्रेय भी जा रहा है। और अभी तो मैंने देखा कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी है। दिल्ली में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, नोएडा में आपको सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को, जो अवैध वोटर हैं उनको ख़त्म करने के लिए SIR कराना इस देश को बहुत ज़रूरत है। जो इनलीगल वोटर्स होते थे उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए SIR हो रहा है। और SIR का हम लोग पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन अब विपक्ष के लोग इसमें आएंगे, बरगलाएंगे, क्योंकि उनका वोटर बैंक जो है वो कट रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम SIR का समर्थन करते हैं। और सबसे पहले खास बात यह है कि मैं अपने उत्तर प्रदेश में तो हमारे इतने घुसपैठी और बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा बंगाल में मिलेंगे। और बंगाल में ममता बनर्जी जी, अभी तो हम लोगों ने बिहार में SIR हुआ, उसमें प्रचंड बहुमत के साथ जीते, और इस बार तो बंगाल की बारी है, SIR इसीलिए हो रहा है। अच्छा, बंगाल की बारी है, आपने कहा बंगाल में अभी इस समय है जो डरी हुई है ममता बनर्जी है, उनमें डर का माहौल देखने को मिल रहा है। वो रोड पे उतरी हुई है। उनको ऐसा लग रहा है कि SIR पूरी तरीके से अगर हो जाएगा, हालांकि 70% हो चुका है, 29 लाख वोटर्स हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी को डर है कि उनका ही वोट है वो काटा जा रहा है, इसलिए डरी हुई है। हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में कहीं ना कहीं उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उनके वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें वोटर्स की कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने देखा, बंगाल में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में इस समय हो रहा है, 4 तारीख लास्ट डेट है, महाराष्ट्र में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो अवैध वोटर्स हैं उनको डिडक्ट करने के लिए ऐसे ही तरीके से हो रहा है। तो अगर ये बताइए कि मैं भारत का नागरिक हूँ और हमारा वोट देने का अधिकार केवल एक जगह है, एक राज्य में, तो मैं 2-3 जगह थोड़ी दूंगा। तो इसी वजह से वोटर सबसे ज़्यादा जो अवैध रोहिंग्या घुसपैठियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा बंगाल, दिल्ली, नोएडा और महाराष्ट्र में है, बड़े बड़े सिटी में, राज्यों में। तो जहाँ तक है कि ये लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो हट जाएगा, इस वजह से वो लोग विरोध कर रहे हैं। और इसमें तो पूर्ण रूप से होना चाहिए, मैं भी खुला समर्थन देता हूँ। जहाँ तक है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी खुद ही लगे हुए हैं SIR कराने के लिए। और जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, अभी तो मैम उत्तर प्रदेश हमने जीता है, उसके बाद अगला नंबर बंगाल का है, और 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा बनाएंगे। और 29 में उत्तर प्रदेश से उठाकर दिल्ली में
प्रधानमंत्री के पद पर शपथ दिलाएंगे। योगी जी को? जी, योगी जी को। साहब नाराज नहीं आप योगी जी से? नहीं, नाराज क्या है, उत्तर प्रदेश को तो गुंडा मुक्त कर दिया, अपराधी मुक्त कर दिया। जितने भूमाफिया थे आज देखिए यूपी में योगी जी का डंका बज रहा है। जितने भी इन्वेस्टर समिति है होते हैं वो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाने का काम करते हैं। तो हमारा ये उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, और उसमें मैडम मैं बताना चाहूँ कि उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ लोग रहते हैं और आज वो सब खुश हैं क्योंकि योगी जी ने काम किया है। आपने देखा होगा कई ऐसे सारे थे जो गरीब महिलाएं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास दिया गया, शौचालय की व्यवस्था कराई गई। ये कोई सरकार खत्म कर सकती थी? कोई भी सरकार नहीं खत्म कर सकती थी। केवल जब से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी एक साधु सन्यासी हैं और वो तपस्या करके उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठे हैं, और उत्तर प्रदेश के बाद तो अगला नंबर प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग शपथ देखना चाहते हैं। साहब जी बड़े नाराज नजर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोग हैं। तमाम लोग ये कहते हैं कि एक तरफा बिल्डोजर कार्रवाई होती है, योगी जी एक तरफा बिल्डोजर कार्रवाई करते हैं, एक तरफा एक्शन लेते हैं, और कुछ खास लोग हैं उन्हीं के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं जैसे कि रोड पे नमाज नहीं पढ़नी, तमाम तरीके। तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज की नाराजगी वो भारी मात्रा में 2027 में देखने को मिल सकती है और उसका फायदा है वो अखिलेश यादव को होने वाला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं भी एक मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, मैं तो नाराज़ नहीं दिखता। अगर मैं अपराध करूँगा तो मेरे ऊपर कोई भी सरकार रहेगी एक्शन लेगी। तो देखिए मैम, जो अपराधी हैं वो डरे हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया है, अलग अलग जनपदों में रह रहे हैं। कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है, उनकी तुरंत एक्शन होता है उत्तर प्रदेश में। तो तमाम चीज़ें हैं जो जीरो टॉलरेंस की नीति है पुलिसिंग कर्मियों की, बहुत अच्छा हो रहा है। और जीरो टॉलरेंस नीति में हम कोई अपना नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी अपराध करता है, पहले तो बहन बेटियां शाम को निकलती नहीं थी, लेकिन जब से योगी जी की सरकार में बनी है तब से आप कहीं पर भी खुलेआम घूम सकते हैं। तो ये सब सुरक्षा को लेकर जो महिलाओं का सुरक्षा है वो बहुत बढ़िया है, और योगी जी इसलिए लोगों के दिलों पर राज करते हैं। एक और सवाल ये खड़ा होता है, उत्तर प्रदेश में अभी देखिए 2027 में इलेक्शन है, तैयारियां अभी से चल रही हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि SIR हो या कुछ भी हो, लेकिन आने वाली जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन में से अखिलेश यादव की सरकार है वो बनने वाली है। साफ तौर पे दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तंग आ गए हैं उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो योगी जी से, क्योंकि उनकी योजनाएँ और उनके तमाम सारे जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है, और उत्तर प्रदेश अभी उस राह पर जा रहा है जहाँ पे पहले नहीं था। हिंदू मुस्लिम ये तमाम सारी चीजें होती हैं, भाईचारा है वो खतरे में है। योगी जी को मठ भेजने की तैयारी में लगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है और इतना डेवलपमेंट कर दिया कि अखिलेश को अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो अखिलेश 2027 में मैडम अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएगा। अपना जहां से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे वो अपनी इस बार खुद नहीं बचा पाएंगे। आपने देखा होगा ये लोग केवल नकारात्मक चीज़ें बात करते हैं वन साइडेड वोट लेने के चक्कर में। तो इस बार ऐसा नहीं चलेगा, एक तरफा योगी आदित्यनाथ जी महाराज जीत कर आएंगे। क्या कुछ विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में जो आप इतनी चर्चाएं कर रहे हैं? इतना विकास हुआ है कि मैं आपको गिनाने लगूं तो 24 आवर्स लग जाएंगे, क्योंकि आपने खुद देखा होगा अयोध्या, मथुरा, काशी, कहाँ कहाँ। गोरखपुर कोई जानता नहीं था, आज गोरखपुर में चले जाओ, इतने बड़े एम्स, मेडिकल कॉलेज, IIT कॉलेज, सारा तो उत्तर प्रदेश में आ गया। अब और क्या चाहिए? और हर मुसलमान भाई वहाँ पर खुश है। जो अपराध करता है उसके लिए योगी जी बहुत सख्त हैं। तो फिर विपक्षी दल क्यों आवाज़ उठाते हैं मुस्लिम समाज के लिए? क्यों कहते हैं कि योगी जी वो अक्सर भड़काऊ बयानबाजी करते हैं खासकर एक समुदाय को लेकर? तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है ना। मैंने बताया कि मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं भी। आपको तकलीफ नहीं होती? मेरे को क्यों तकलीफ होगी जब उन्होंने इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को सुधार दिया है। और मैं आपके चैनल पर बताना चाहता हूं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के पास युवा जो है, यूथ आइकन है, वो उनके साथ है। तो इस वजह से इस बार प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में भी हैट्रिक लगाने वाले हैं मुख्यमंत्री जी। युवा कहाँ साथ में? वो हिंदुत्व वोटर है जिसके लिए तमाम सारे हिंदुओं के लिए काम किए, राम मंदिर बनवा दिया, उसके बेस पे वोट है। वो भी अयोध्या से हार गए थे, लोकसभा सीट में हार गए थे। तो क्या सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि जो बात होती है कि युवा जो है, युवा अपने भविष्य देखकर
चिंतित है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में पहले क्या होता था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिलते थे, आप वहाँ पर रोजगार देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। MSME के अंतर्गत आप दुकान खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए एजुकेशनल सिस्टम की जो नींव थी वो अच्छे से मुख्यमंत्री जी ने खड़ा किया, इस वजह से युवा उनको पसंद कर रहा है। और आने वाले 27 में मैं बता रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में योगी जी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी कोई टक्कर ही में नहीं है। इतने बड़े बड़े चहेते नेता हैं। अरे बहुत सारे आए मैम, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है।